Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 2.2 of unit 2, which is kinematics. Let us see the statement of problem number 2.2, which is a train starts from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? अब इस स्टेटमेंट पे गौर करें. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इट मीन्स कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है. तो ये हमें फैक्ट यहाँ पे बताया गया है. इसको हम नोट कर लेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है. इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर. वो 1 किलोमीटर मूव किया है. ये भी एक फैक्ट बताया गया है कि वो 1 किलोमीटर मूव किया है, तो इट मीन्स कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर. तो ये भी गिवन हो गया डिस्टेंस, इसको भी हम नोट कर लेंगे. इन 100 सेकंड्स, 100 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो इट मीन्स हमें टाइम भी दिया गया है कि कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये भी गिवन हो गया, इसको भी हम नोट कर लेंगे. और साथ हमें ये बता दिया गया कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. What will be its speed at the end of 100 सेकंड. तो हमसे ये पूछा गया है कि 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी. इट मीन्स हमसे उसकी फाइनल स्पीड पूछी गई है कि फाइनल स्पीड बता दें 100 सेकंड जब गुजर जाएंगे और वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसने मूव कर लिया होगा, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी. तो वो फाइनल स्पीड होगी, तो हमने मालूम करना है. तो इसलिए हमारे पास गिवन डाटा क्या हो गया. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन VI इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन S 1 किलोमीटर है और किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. और डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है SI मीटर होता है, तो इसलिए किलो मीन्स 1000, तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने. टाइम ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन वो कितना है, T लिखेंगे उसको, और वो 100 सेकंड है टाइम. तो ये वैल्यूज़ जो है ये हमें गिवन है. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन VF ये हमने मालूम करनी है. टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वो VF ये हम फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट, अब हमने इसको फॉर्मूला क्या लगाना है. वी नो दैट S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू T होता है. S इज इक्वल टू VT. वो जब हम S इज इक्वल टू VT लिखते हैं तो उसमें V से मुराद V एवरेज ही होता है, तो इसलिए S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू T. अब V एवरेज जो है, एवरेज कैसे निकलेगी वेलोसिटी की. दो वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. अगर हम दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर लेंगे तो उनकी एवरेज निकल आएगी कि एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या रही है. तो इसलिए V एवरेज बराबर होता है VI प्लस VF ओवर 2. तो इसकी जगह पे हमने VI प्लस VF ओवर 2 लगा लिया. अब इस इक्वेशन में हमें S भी गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी का भी पता है कि वो ज़ीरो है, और हमें टाइम भी गिवन है कि कितना है. तो अब इसमें सिर्फ VF रह जाता है जो कि मालूम करना है. तो यहाँ से हम VF मालूम कर सकते हैं. तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. S कितना है, 1000 मीटर है, इज इक्वल टू VI कितना है, 0 है, प्लस VF हमने मालूम करना है ओवर 2 इंटू 100 सेकंड टाइम है. तो अब ये 100 सेकंड इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देगा 1000 को, तो ये 1000 मीटर ओवर 100 सेकंड, तो ये 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड. तो इधर हमारे पास सिर्फ ये VF ओवर 2 रह जाएगा. तो इस 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 10 20 बन जाएगा. तो VF मालूम हो जाएगा हमें. तो 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू VF ओवर 2. 2 को दूसरी तरफ ले गए, जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 2 20 मीटर पर सेकंड VF हमने फाइंड आउट करना था. हमने इसको फाइंड आउट कर लिया. तो रिजल्ट हम लिखेंगे, दस आफ्टर 100 सेकंड ऑफ मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी 20 मीटर पर सेकंड. तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको. ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें. चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. शाद रहें, आबाद रहें.